1। अरे तुम लोग देखेगी ना, डायरेक्ट लिमिट बैठा देंगे। जैसे x के जगह पे 1 तो 1 माइनस 1 0 और 1, यानी कि इसका आंसर 1 हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला में भी डायरेक्ट लिमिट बैठाना। अच्छा, तीसरा वाला का क्या करेंगे, ये भी डायरेक्ट बैठा देंगे क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है कि अनडिफाइंड हो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। या अच्छा, ये ठीक है, अभी लिखेंगे तुम ना। क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। तो बड़ा दिक्कत, शुरू में दिक्कत होता है ना। ना ना, ये सड़ जाता है ना, उस पर सड़ता था पहले। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 2 और दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। दिख रहा है जी? बोलिए इसका लिमिट क्या होगा। किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए डायरेक्ट वैल्यू बैठा देंगे, और डायरेक्ट अगर वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा माइनस 4, और यहाँ 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई x के जगह पे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 कितना आ जाएगा। ये 8 और 8 16 हो गया, ये दोनों मिलकर इसको कैंसिल कर देगा यानी कि 0, और नीचे में भी 0। डायरेक्ट वैल्यू डालने पे 0/0 फॉर्म में आता है। अब बताइए कैसे बनाएंगे। धीरे धीरे आ जाएगा, 1-2 दिन में। अब क्या कीजिएगा, जिसके कारण 0/0 आ रहा उसको हटाना है। उसके लिए आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और जब पावर 3 है तो आपको 0 फैक्टर में आपको तोड़ना पड़ेगा। देखिए x बराबर 2 डालने से 0 होता है, यानी कि x माइनस 2 जो है इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर श्योर होगा, x माइनस 2। अब इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखेंगे कि कॉमन लेने के बाद हमेशा x माइनस 2 बचे। ठीक है, या तो x माइनस 2 से इसमें भाग देके निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को उस तरह से सजाएंगे कि कॉमन लेने के बाद हमेशा कितना बचे, x माइनस 2। तो अब जो है वहां पे उसको सजाइए, बड़ा दिक्कत है। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब, और अगला टर्म ऐसा बताइए कि कॉमन लेने के बाद 2 आ जाए। क्या लिखिएगा अगला टर्म, एक्स क्यूब लिख दिए, अगला टर्म आपको सोच कर लिखना है ऐसा कि कॉमन लेने के बाद आपको x माइनस 2 ही बचना चाहिए। बोलो जी, कितना लिखोगे। यहाँ पे अगर हम माइनस 2x स्क्वायर लिख दें तो दोनों में कॉमन कितना आएगा, x स्क्वायर, और x स्क्वायर को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2। ठीक है, देखिए एक्स क्यू हम लिख चुके हैं, हमको लिखना कितना था 4x स्क्वायर, और लिखे कितना है माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2x स्क्वायर लिख दिए, ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा।
अगला टर्म आपको सोच कर लिखना है ऐसा कि कॉमन लेने के बाद फिर x माइनस टू बचे। क्या होगा अगला टर्म बताइए। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये दोनों में कॉमन लेने पे x माइनस टू आ जाए, 2x प्लस 2x, ठीक है। 2x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस टू आ जाएगा। अब इसको मैनेज करते जाइएगा, x क्यू लिख चुके हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। लिखना था 4x और लिखे हैं केवल 2x, तो अगला टर्म जो है 2x लिखे, 2x और 2x 4x हो गया और प्लस 4 माइनस 2x ना, माइनस तो नहीं आ रहा वहां, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिए एक्स माइनस टू और माइनस 2x कॉमन लेंगे एक्स माइनस टू और प्लस 2x लिखे हैं। सवाल सही लिखे हैं, सवाल तो सही है। तो अगला टर्म जो है क्या लिखिएगा, -4, -4 तो है नहीं, नहीं आ रहा। ऐसा करो, इस तरह से नहीं आ रहा तो इस तरह से बना सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 और सभी में x कॉमन है, x को बाहर कर लीजिए तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, ठीक है। x को बाहर कर लिए, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि फैक्टराइज कर रहे थे नहीं हो रहा था तो कॉमन निकाल लिए x और ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया और डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। और क्या लिख सकते हैं, कहीं भी टच होता है बस लिखा जाता है, लिमिट x टेंस टू 2 x और ये क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 2, एक x माइनस 2 एक कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 और बचा हुआ रह गया x इंटू एक्स माइनस 2 और बाई एक्स प्लस 2। अब लिमिट लेकर देखिए, x के जगह पे 2 डाल दिए, ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, x के जगह पे 2 और ये 0 होगा, अब बाई 2 प्लस 2 4, ये 0 बाई 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा 0 होगा, ठीक है। लिखो जल्दी से, या तो लिखो तुरंत लिखो नहीं तो फिर पीडीएफ में लिखते रहना। हो गया, कुछ जल्दी ही लिख ली ना। अरे एक दो क्लास तो पढ़ाने में दिक्कत आएगा।
नहीं जी, इतना जल्दी थोड़ी। एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। इसको लाते हैं, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डायरेक्ट वैल्यू डाल दी तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऊपर में 0 नहीं हो रहा है ना, 4 - 1 यानी कि 3 होगा। और नीचे में कितना आ रहा? नीचे में 3 आ रहा, 16 और -16 कट गया, और ये हो गया 8। हाँ, 3/3 1 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सबका। तो इसमें इसको सेव कैसे करेंगे जी? सर अभी नहीं करना है, सेव लास्ट में लास्ट में सारा एक बार सेव होगा। अच्छा, ऐड कर दे तो वो भी गायब हो गया। इसीलिए सर बोले कि आज इसी पे पढ़ाई है, नहीं तो देखेंगे। नहीं, मान लो डायरेक्ट 12 वाला जो स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट दे देंगे बोर्ड पे तो दिक्कत होगा ना। इसीलिए सोचे कि 11th वाला में 2-4 क्लास ले लीजिए, सीख जाइए। उसके बाद जो है 12 फिर बढ़िया से पढ़ाएंगे। बोलिए कितना आएगा? 3/2। और किसी का? और किसी का 3/2 सही है। एक फॉर्मूला आपको बताए थे, लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a बराबर n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो इसी फॉर्मूला पे आप इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15, है ना, बाई x माइनस 1। नीचे वाले को भी बना दीजिए, x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 बाई x माइनस 1। ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोनों का पावर सेम है। अब पावर को जब हटा देंगे तो बचेगा x माइनस 1 जो डिनोमिनेटर में है, और x का लिमिट 1 पे जाना चाहिए, 1 पे जा रहा। इसका लिमिट क्या आएगा? जितना पावर है, ठीक है, उस पावर से मल्टीप्लाई किए और इसका पावर में 1 घटा देंगे। नीचे भी जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई किए और इसका पावर में 1 घटा दिए। देखिए 1 का चाहे जितना भी पावर हो 1 ही होगा। या 10 इंटू 1 15/10 इज इक्वल टू 3/2। समझ में आया? हो गया, लिख लिए सब। चलिए दूसरा सवाल बताते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आएंगे, इसको आगे पेज बढ़ाएंगे। लिख लिए जी? ये सब रूट वाला सवाल है, रेशनलाइज करके बना लीजिएगा। ये पावर के फॉर्म में इसी फॉर्मूला पे आएगा, बस पावर नेगेटिव है।
नेक्स्ट पेज कैसे आए जी? नेक्स्ट कर दें? एक मिनट, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन वाला नहीं आया, ये है, ये तो बताए थे। क्वेश्चन नंबर 40 बनाइए, इसको साइड में लाना है, कैसे करें? क्वेश्चन नंबर 40 दिखाई तो पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 बोलिए। π/2 दिया हुआ है। लिमिट x टेंस टू π/2, थीटा टेंस टू है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोलिए सवाल किस फॉर्म में? डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए 90, और सेक 90 बराबर कितना होता है? सेक 90 कॉस 90 0, सेक 90 नहीं याद है? क्या बोली? सेक 90 का वैल्यू नहीं, इन्फानाइट होता है, नॉट डिफाइंड, और 1090 भी नॉट डिफाइंड, यानी कि इस फॉर्म का सवाल है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। थीटा के जगह पे π/2 डालेंगे तो अनडिफाइंड होता है, इन्फानाइट आया, और माइनस 10 थीटा भी 1090 भी इन्फानाइट होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये आपको डिटर्मिनेट फॉर्म में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। अब इसको चेंज कीजिए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू π/2 और कॉस, सेक थीटा को लिख दिया 1/cos थीटा, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, लिमिट थीटा टेंस टू π/2 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए सवाल किस फॉर्म में आया, थीटा के जगह पे 90 अगर डालेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और cos 90 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। यानी कि जो सवाल हम लोग को इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में था वो आपको 0/0 फॉर्म में आ गया। अब कैसे इसको बनाइएगा, अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। तो जो भी फार्मूला आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का था सभी में एंगल जो है कहाँ जाता है, 0 के तरफ। कल लिखाए थे थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाई थीटा कितना होगा 1, थीटा टेंस टू 0, टेन थीटा बाई थीटा 1, यानी कि थीटा का वैल्यू 0 पे जाना चाहिए, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 पे जा रहा है, यानी कि किसी भी फार्मूला को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले थीटा को आप जो है 0 के तरफ ले जाइए। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुट थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस एच। थीटा टेंस टू π/2 यानी कि थीटा π/2 के बराबर नहीं है तो π/2 से छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर आप छोटा लेते हैं तो π/2 माइनस एच लेना पड़ेगा, बड़ा लीजिएगा तो π/2 प्लस एच।
कहने का मतलब हम यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुंचेंगे लेफ्ट साइड से, माइनस लेंगे तब, और जब प्लस लीजिएगा तो राइट साइड से पहुंचेंगे। अब सवाल उठता है कि ये माइनस लीजिएगा तो क्या फायदा होगा और प्लस लीजिएगा तब क्या फायदा होगा। प्लस लीजिएगा तो आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि π/2 प्लस h रहेगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल चला जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन 90 माइनस h लेते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होगा, यानी कि आपको प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है। ज्यादा सुविधा हमको माइनस वाला में, इसलिए माइनस वाला लेके चलेंगे। अब थीटा का वैल्यू 90 पे पहुंचाइए। जब थीटा या जैसे जैसे थीटा 90 डिग्री के तरफ जाएगा वैसे वैसे एच किस तरफ जाएगा? 0 के तरफ। और जिस समय एच का मान 0 हो गया उस समय थीटा 90 हो जाएगा। अब आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, एक ही बात है। यहाँ पे सवाल को हम लोग चेंज कर दिए, लिमिट थीटा टेंस टू 90 के जगह पे एच टेंस टू 0 डाल दिए। और एच टेंस टू 0 कब होता है? एच टेंस टू 0 तब होगा जब थीटा का वैल्यू 90 माइनस एच लेना है, तो थीटा के जगह पे 90 माइनस एच लेंगे। और डिनोमिनेटर में भी कॉस π/2 और माइनस एच। पेज को कैसे आगे ले जाएंगे जी? मान लो भर गया, नेक्स्ट पेज, इसको लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट पेज प्लस डायरेक्ट कर देते हैं, लिखो जल्दी से। क्या चीज का? लिखने में तो अच्छा लग रहा, लेकिन पूरा समझ जाएंगे तब, अभी पूरा समझे नहीं। इसको और छोटा कर दे। हाँ, इधर लिख सकते हैं हम। कितना आ गया? लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस और साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, यानी कि कॉस h, कॉस 90 माइनस h साइन h। अब h का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और साइन 0 वो भी 0, अभी भी 0/0 फॉर्म में है, अभी भी इसका फॉर्म जो है 0/0। लेकिन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 पे चला गया। तो सबसे पहले 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर θ/2, है ना? जितना एंगल है उसका आधा हो जाएगा।
और डिनोमिनेटर में साइन एच, इसका भी फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 sin h/2 और इंटू कॉस h/2। ये 2 कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल होगा क्योंकि एंगल दोनों का सेम है, तो बच गया लिमिट h टेंस टू 0 sin h/2 बाई कॉस h/2। डायरेक्ट अब बैठा भी सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन बाई कॉस टेन h/2, और h का वैल्यू 0 लेंगे तो ये tan 0 का वैल्यू 0 होता है, फाइनाइट वैल्यू दे दिया। ये ऊपर से लिखाया है, इसको हटाने के लिए इधर से हट गया ना। इसको हटाना चाहते हैं तब कैसे हटाएंगे, ये लाइन में जो डायरेक्ट ऐसे है तो पूरे एरेज हो जाएगा ना। हाँ मेरा कहना है ये जो लाइन खींचा गया है उसको केवल अरेंज करना चाहते हैं। राइट के बगल, अच्छा हाँ पूरा हो जाएगा। पूरे मिटा देते हैं। यही है, हो गया। अब बताओ जी इसको क्या करना है, नेक्स्ट में प्रीवियस में जाना है, ऐड, ये तो न्यू पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आ गया ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नहीं दिया, यहाँ दिया है। कहीं नहीं है। छोटा नहीं हो रहा जी, है? चलिए आप कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखिए। ये नेक्स्ट जो है फॉर्मूला बता रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन। है
ना, इसका अभी काम नहीं है। क्या? वो सर बोले नहीं ना, बोले कि अभी पहले वो जान नहीं नहीं, वो जानबूझ के बोल रहे कि सीख जाए, बाद में ये सुविधा होगा। वो तो जान रहे कि अभी हम लिखेंगे तो ज्यादा सुविधा होगा। डेली 2-4 दिन अब में हो जाएगा। अधिक कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला एक्सपेंशन देखिए। log 1 प्लस एक्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सपेंशन सारा बता रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन है, आपको याद रखना पड़ेगा, log 1 प्लस एक्स का। दूसरा एक्सपेंशन है log 1 माइनस एक्स, जहां जहां पे x है वहां पे माइनस एक्स डाल दीजिए। तो x के जगह पे माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स डालेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जिसके कारण ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में ही रहेगा। यहाँ पे माइनस एक्स डालेंगे तो ऑड पावर होने के कारण नेगेटिव हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि log 1 माइनस एक्स का जो भी वैल्यू होगा सब नेगेटिव में आ जाएगा। तीसरा e टू दी पावर x, जिसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल 2 है जी, प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 अप टू इनफिनिटी। एक्स बाई फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, जिसको नहीं लिखे। एक्स का एक्सपेंशन e टू दी पावर माइनस एक्स का, जहां जहां पे x है वहां पे माइनस एक्स डालिए, ये होगा 1, x के जगह पे माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स डालिएगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर होगा और ये पॉजिटिव दे देगा, यानी कि यही रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये माइनस हो जाएगा चूंकि पावर ऑड है, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। अगला जो टर्म आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, ऑड पावर वाला नेगेटिव हो गया। ठीक है, e टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन में जितना भी पावर इवन है सब पॉजिटिव टर्म है और ऑड पावर वाला नेगेटिव। ये सारा एक्सपेंशन आपको याद रखना पड़ेगा। पांचवा है साइन एक्स। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा।
कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 है, प्लस x4/4 माइनस x6/6 प्लस ये भी इन्फिनिट तक। कम से कम इतना एक्सपेंशन याद रखना पड़ेगा। एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए, a टू दी पावर x बराबर होता है e टू दी पावर x log a। ये लॉगरिथम का फॉर्मूला है, ax बराबर e टू दी पावर x log a। आप भी एक दो क्लास मेरा बैठ ही जाइए, ठीक रहेगा। वैसे ही लोग बता दे रहा सब। हो गया सबका? इसको यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको लिखाए हैं एक्सपेंशन, ये सारे एक्सपेंशन का अब स्टैंडर्ड फार्मूला में यूज होगा। दिख रहा कि नहीं इसमें? ठीक है, हटा इसको। अच्छा, इसको डायरेक्ट एकदम इसी को हटाना है तो कुछ नहीं उपाय है क्या? अगला जो है सम स्टैंडर्ड फार्मूला, बात नहीं अब। पहला फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। इसका लिमिट 1 होता है। ये फार्मूला लिखा हुआ, ठीक है। अप्लाई कैसे कीजिएगा? log 1, ये कोई जरूरी नहीं कि x रहे, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x हो सकता है, और जो यहाँ पे होगा वही नीचे में होगा, और इसका वैल्यू जो है 0 पे जाना चाहिए। सबसे पहले आपको तो ये समझना है कि इसका लिमिट जो है 1 कैसे आया। तो 1 के लिए लिमिट निकाल के देखिए, x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x बाई x। अगर डायरेक्ट वैल्यू डाल दें तो लिमिट कितना होगा जी? x का मान डायरेक्ट 0 डाल दीजिए, ये हो जाएगा log, ये 0 हो जाएगा, और log 1 हो जाएगा। log 1 का मान कितना होता है? नीचे में x का वैल्यू 0, log 1 भी 0 होता है, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू डालिएगा तो 0/0 फॉर्म में। लेकिन हम लोग को मालूम है कि इसका वैल्यू जो है 1 होगा। ये कैसे आएगा? अब इसका एक्सपेंशन को यूज कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x का एक्सपेंशन बताएं क्या होता है? x, कॉपी देखिए, माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x4/4
और हायर पावर ऑफ एक्स है, एक्स का पावर बढ़ते जाएगा, ठीक है। नीचे में एक्स लिख दिए, ये log 1 प्लस एक्स का अभी जो एक्सपेंशन लिखे थे इसको नीचे लाएंगे कैसे, मूव से ना। अरे ये तो मिटा गया क्या, एक मिनट, अंडू, इसको क्लिक कर दे। नहीं, इसको नीचे लाना है, नहीं ना आएगा। ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखे, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3, वही चीज यहाँ लिखे, उसका जो एक्सपेंशन बताए थे। ये इधर जो है इसका भी काम नहीं, ठीक है। अब यहां से x कॉमन निकाल लीजिए, एक x बाहर कर रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू 0, और एक x को निकालेंगे तो 1, यहाँ पे एक x बचेगा, x बाई 2, यहाँ पे 3x है, 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यू बाई 4 और प्लस हायर पावर ऑफ x, और डिनोमिनेटर में है आपको x, ये x कैंसिल हो गया। अब लिमिट जब x बराबर 0 डालेंगे ये 0 हो जाएगा, 0 बाई 2 0, 0 बाई 3 0, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 1। वही आपको दिखाना था कि इसका लिमिट जो है 1 होगा, ये याद कर लीजिएगा। इसका जो मेन फॉर्मूला है, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और बाई एफ एक्स, इसका लिमिट जो है 1 होगा। यानी कि log 1 प्लस एफ एक्स का मतलब कोई भी फंक्शन होगा x का, और जो भी x का फंक्शन होगा वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और उसका लिमिट कहाँ जाना चाहिए 0 पे, तब वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा सवाल देखिए, और पूछ दिया कि इसका लिमिट क्या होगा। इसका लिमिट, ये पूरा जो है x का फंक्शन है, ठीक है, टोटल जो है x का फंक्शन है, और जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, और x का वैल्यू अगर 0 हुआ, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि ये पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। इसके कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका लिमिट जो है 1 हो जाएगा। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझे तुम लोग।
क्या दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। इस चैप्टर पे आपको पहले भी बता चुके हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों जो है 12 का हर एक सवाल इसी को यूज करना है। यानी कि वहाँ केवल आप नया क्या पढ़िएगा, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन और उसका प्रॉपर्टीज, डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन और उसका प्रॉपर्टीज, बाकी सारा चीज आपको यही यूज करना है। आगे बढ़ें। अगला स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसी में क्या है, दिक्कत है क्या? इसी में लिख दे रहे हैं। दूसरा स्टैंडर्ड फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये भी आपको 1 होता है, इसका भी लिमिट 1 होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला है, e का पावर जो भी रहे x का फंक्शन होना चाहिए, और जितना पावर है वही डिनोमिनेटर में, और इसका वैल्यू कहाँ जाना चाहिए, 0 पे, तब बोलता है कि लिमिट 1 होगा। प्रूफ देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स। लिमिट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मान डालना है, x के जगह पे 0 डालिए, e का पावर 0 कितना हो जाएगा, e का पावर 0 1, और 1 पहले से है, और नीचे में x के जगह पे 0, यानी कि 0 बाई 0 फॉर्म है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू डालने पे। अब जो है इसका एक्सपेंशन को यूज करेंगे, एक्स का एक्सपेंशन आपको लिखाए हैं, कितना होता है, एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस हायर पावर ऑफ एक्स। एक्स का एक्सपेंशन लिखे और माइनस वन डाल दीजिए, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 है जी, डिवाइडेड बाई एक्स। ये +1 -1 कट गया, ये क्या आ गया, मूव कहाँ है जी, कितना बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 और हायर पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स। x कॉमन निकाल लीजिए उधर से, लिमिट x टेंस टू 0 और x को बाहर करेंगे तो बचेगा कितना, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2
प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ से x निकल जाएगा तो बचेगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 4 प्लस हायर पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई x। ये x कैंसिल हो गया। अब x के जगह पे जीरो डालेंगे, जीरो 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 सब जीरो, बचेगा केवल 1। हो गया। ये दूसरा फॉर्मूला था। 5 फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। 2 फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा बोर्ड पे नया नया आदमी, जैसे हम लोग जैसा आदमी आने पे 1-2 दिन तो लगता है बोर्डे में परेशान रहता होगा। सीख जाने के बाद फिर सुविधा हो जाता है। आगे बढ़ें। दो फार्मूला पढ़ लिए ना। तीसरा फार्मूला देखिए। आगे बढ़े जी। तीसरा फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू log a, जिसका बेस e होगा। लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x, इसका लिमिट log a होगा। बनेगा। ट्राई कीजिए। डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, बताइए क्या रहा। लिमिट x टेंस टू 0 ax माइनस 1 बाई एक्स। अगर डायरेक्ट वैल्यू डाल दे x बराबर 0 तो a का पावर 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0, और नीचे में भी x के जगह पे 0। अब क्या कीजिएगा। ax का कोई एक्सपेंशन नहीं बताए थे, लेकिन ax का एक फॉर्मूला आपको लिखा हुआ होगा। कितना? ax बराबर लिखाए हैं e टू द पावर x log e, है ना। अंतिम फार्मूला लिखाए थे। तो ax को आप लिख सकते हैं e टू द पावर x log e माइनस 1 बाई एक्स। अब इसका एक्सपेंशन यूज कर दीजिए। ex का एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है, वो लिखा है। इस पूरे को हम लोग x समझ लेंगे। ये होगा e का पावर x, और जिसका एक्सपेंशन कितना होता है,
लिमिट x टेंस टू 0 और ex का एक्सपेंशन होता 1 प्लस x, x के जगह पे ये टोटल लिख दिए x log a प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, यही x है, इसका स्क्वायर किए बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, ये हटेगा जी? नहीं है? इसको क्लिक कर दे। अरे एक था तो 4 और बना दिया तू। मूव कहाँ गया? मूव ये है, ये नेक्स्ट पेज लेने पे तो हमको तो अभी सारा क्वेश्चन फिर से लाना पड़ेगा ना। हालांकि अभी क्वेश्चन का जरूरत नहीं पड़ रहा, आज फार्मूला जो है पूरा करवा दे रहे हैं। एक चीज और छूट गया ना, e टू दी पावर x जिसका एक्सपेंशन था 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस हायर पावर ऑफ x, इसका पावर बढ़ते जाएगा। और ये -1 नहीं लिखे हैं, -1 लिख दीजिए और नीचे में x है, ठीक है। ये +1 और -1 कैंसिल हो गया। बोर्ड में थोड़ा सा जहां भी टच हो रहा है पूरा लिखा ही जा रहा है। इसका भी तरीका है, जो ऊपर से लिखाया है वो इरेज किया जा सकता है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है कैसे इरेज होता है। 2 बार जब लिखा जाए तब ठीक है। बताइए कितना होगा? लिमिट x टेंस टू 0, इसको कॉमन निकाल लीजिए, x log a को, सब में है x log a 2 बार है, x log a 3 बार है, और भी आगे इसका संख्या बढ़ते जाएगा। तो x log a को बाहर किए, यहां बचेगा 1, ये हो जाएगा x log a बाई फैक्टोरियल 2, यहां से 1 निकलेगा, यहां 3 बार है तो 2 बार बच जाएगा, यानी कि x log a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस हायर पावर ऑफ x log a। ये -1 तो कट ही गया है और डिनोमिनेटर में केवल x है, ये x और x कट गया। अब लिमिट लीजिए, लिमिट जब लेंगे x बराबर 0 तो ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा, यानी कि यहां से जितने टर्म है सब 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? log a और इंटू 1 बराबर log। दो फार्मूला और बच गया। नेक्स्ट क्लास इसी पे सवाल बताना है। ये 5 स्टैंडर्ड फार्मूला समझिए, लिमिट अंतिम पढ़ रहे हैं आप लोग। आगे बढ़े।
तुमको समझ में आ रहा? शुरू में क्लास ही एब्सेंट कर गई है सर। देखिए, एक सवाल बनाइए। सवाल वहां पे दिया हुआ था, वही सवाल दे रहे हैं। बताइए इसका लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 बाई एक्स। लिमिट कितना आएगा? डायरेक्ट वैल्यू डालो ना जी। x बराबर 0, e का पावर 0, 1 होगा, 1 माइनस 1 0, और नीचे में भी 0, 0 बाई 0 फॉर्म में। अब यहाँ पे एक्सपेंशन हम लोग नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हम लोग क्या पढ़े? फार्मूला पढ़े हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स 1 हो जाता है। जितना पावर होगा उसी से डिवाइड होना चाहिए, और पावर जो है 0 पे जाना चाहिए। पावर यहाँ कितना? 4x e टू द पावर 4x माइनस 1, तो 4x से डिवाइड कर दिए। एक्स्ट्रा हम कितना लिखे हैं? केवल x था, यहाँ लिखे हैं 4x। इस 4 को हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब x का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो ये 0 होगा कि नहीं? x के जगह पे 0 डाल दे तो ये पावर जो है पूरा 0 हो जाएगा? नहीं, यानी कि इसके तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका लिमिट 1 हो जाएगा, इंटू 4 बराबर। आगे बताएं। फार्मूला नंबर 4। अब अंतिम है पीडीएफ में। सब एक ही पेज में है, तो नेक्स्ट पेज में जाएंगे कैसे? इसमें लिख दे। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। बोलता है इसका लिमिट जो है e होगा। लिमिट x टेंस टू 0, ये 0 है जी, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू। बनाइएगा कैसे? लिमिट x टेंस टू 0
1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स। सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए। अगर डायरेक्ट वैल्यू डाले x के जगह पे 0 तो ये हो जाएगा 1 और x का वैल्यू 0 टू दी पावर 1 बाई 0। ठीक है, 1 प्लस 0 1 होगा और किसी फाइनाइट नंबर में 0 से, ये एक्चुअली में एग्जैक्ट 0 नहीं है। ठीक है, आप इसके जगह पे 0 डाले थे x के जगह पे, और x टेंडिंग टू 0 है, यानी कि x धीरे धीरे 0 के तरफ जा रहा है, वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये एग्जैक्ट 0 होता ना, किसी भी नंबर में अगर एग्जैक्ट 0 से भाग दे दे तब ये अनडिफाइंड हो जाता है। आपको एक चीज बताए थे, 0 बाई 0 ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप लोग कोई नहीं पूछे कि इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है। कभी कभी तो गायबे हो जाता है जी। अब बताइए। हाँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक होता है अनडिफाइंड। दोनों में अंतर क्या है ये जानते हैं? अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट, ये दोनों में क्या अंतर है? दोनों जो है मैथमेटिकल वर्ड है, लेकिन दोनों में अंतर है थोड़ा सा। एक्चुअली में इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि इसका वैल्यू हम लोग अनुमान नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा, और अनडिफाइंड का मतलब है कि इसका वैल्यू होगा ही नहीं, एग्जैक्ट 0 रहेगा तब। जैसे किसी भी नंबर में मान लो 10 में अगर 2 से भाग दिए, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि 2 को कितना बार जोड़ेंगे कि 10 आ जाए, वो 5 है। ठीक है, 5, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 5 टाइप्स जोड़ेंगे तो ये आपको 10 आएगा। ठीक है, अब इसमें करके देखिए 1 बाई 0, यानी कि 0 को कितना बार जोड़ेंगे कि 1 आ जाए? कभी आएगा? नहीं आएगा, इसीलिए ये अनडिफाइंड है। 0 को कितना बार जोड़ेंगे कि 1 आ जाए? तो 0 को आप एक बार जोड़िएगा तो 0 ही आएगा। 0 को अगर 2 बार जोड़ दिए फिर भी 0 आएगा। 0 को 3 बार जोड़ दें फिर भी ये 0 ही आएगा, यानी कि 1 कभी आ ही नहीं रहा। इसका वैल्यू हमको मालूम नहीं चला, इसी को हम लोग मैथ में अनडिफाइंड कह दिए। समझे? ये अनडिफाइंड हो गया कब? जब ये एग्जैक्ट 0 होगा तब। लेकिन टेंडिंग टू 0, यानी कि ये नंबर भी 0 के तरफ जा रहा है और ये नंबर भी 0 के तरफ जा रहा है, तब जो है क्या होगा? अरे कपड़ा उठा रहे देखो आदत है ना, सोचा अभी मिटाएंगे उसको। अनडिफाइंड का मतलब समझे? 10 बाई 2, यानी कि 2 को कितना टाइम्स जोड़ा जाए कि ये 10 आ जाए, तो 5 टाइम्स। उसी तरह से 12 बाई 2, 12 बाई 2, यानी कि 2 को कितना टाइम्स ऐड किया जाए कि 12 आ जाए, और वही उसका जो है वैल्यू आएगा, तो 6 टाइम। अरे भाई फोन क्यों करते हैं? अब यहाँ पे है कि 0 को कितना टाइम्स ऐड किया जाए कि 1 आ जाए, तो 0 को हम जितना टाइम्स भी ऐड करेंगे कभी भी 1 नहीं आएगा, ये अनडिफाइंड हो गया। अब इसमें 0 बाई 0 में क्या है? 0 बाई 0 में
जीरो को कितना बार ऐड किया जाए कि जीरो आ जाए? तो जीरो को एक बार भी ऐड कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 1 भी हो सकता है। जीरो को अगर 2 बार ऐड करेंगे फिर भी जीरो आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 2 भी हो सकता है। जीरो को 3 बार ऐड करेंगे फिर भी जीरो आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसीलिए ये इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट का मतलब फिक्स नहीं है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इनफाइनाइट तक चला गया। जबकि यहाँ पे हम लोग को नहीं मिल रहा था तो इसको अनडिफाइंड कह दिए, और यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जीरो तो आएगा, एक बार में भी जीरो आता है, 2 बार ऐड करते हैं उस समय भी जीरो होता है, 3 बार ऐड करते हैं उस समय भी जीरो होता है। तो ये डिवीजन का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कि इसका वैल्यू जो है क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब कि निश्चित नहीं है, समझे इसको, ये निश्चित नहीं है। तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ, और अनडिफाइंड का मतलब है कि उसका वैल्यू जो है पॉसिबल ही नहीं, वो निकाल नहीं सकते। ये निकाला जा सकता है, कुछ कैलकुलेशन के बाद इसको निकाला जा सकता है, लेकिन वो नहीं निकलेगा। ये 2 टर्म था, अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट। तुम लोग पढ़ना नहीं चाहता इसलिए बताते नहीं इसको, ठीक है। तो लोग सिर्फ चाहता है कि सवाल बन जाए, 12 पास हो जाए। तो 12 पास करने के लिए ये सब जरूरी नहीं था, इसलिए जब स्टार्ट हुआ तो हम डायरेक्ट पढ़ाते चल गए। तो यहाँ पे इस पूरे को a मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे, a⁴x बराबर ax log a, अंतिम फार्मूला यही था। ये हो गया a और ये हो गया x, a का पावर x। अच्छा, उसके पहले जो है लिमिट बैठा लीजिए। अगर डायरेक्ट वैल्यू हमको फाइनाइट दे दिया तो वही ना लिमिट बन जाएगा। x के जगह पे 0 डालेंगे तो ये 0 हो गया, बचेगा क्या, 1, और यहाँ पे 0 डालेंगे तो 1/0 कहाँ पहुंच जाएंगे, 1/0 टेंडिंग टू 0 है, 1/0, और ये 0 जो है टेंडिंग टू है। टेंडिंग टू जो है आपको 2 तरह से मेजर किया जा सकता है, यानी कि 0 पे जाने का हमारे पास 2 तरीका है, या तो लेफ्ट साइड से जाइए, नहीं तो राइट साइड से। अगर हम राइट साइड से 0 पे आएंगे इधर से, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है x अगर 0 पे आ रहा तो x 0 के करीब होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, यानी कि x पॉजिटिव होगा और बहुत छोटा होगा, 0 के करीब होगा। तो ये नंबर एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए हम 0 के करीब आए, तो इसका वैल्यू जो है 0.0 ले लिए, इसका मान कितना आएगा, ये नंबर 0 के करीब है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/0.01 का वैल्यू 100। और थोड़ा सा करीब आ जाइए, 1/ इसका वैल्यू धीरे धीरे 0 की तरफ ले जा रहे हैं, 0.001। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, और 0 के करीब ले गए, 0.000 मान लो 1। अब कितना आएगा, इसको तोड़िएगा, कितना रहा जी, 10,000 है ना। ये क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका मान 0 के करीब जा रहा वैसे वैसे 1/0 का वैल्यू बढ़ते जा रहा, और ये संख्या अगर बहुत छोटा कर दिया जाए, इसको पूरा 0 के करीब कर दिए, 0.0000000 जितना 0 डाल सकते हैं, ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, किसके तरफ चला जाएगा, इनफाइनाइट के तरफ चला जाएगा। तो ये अगर टेंडिंग टू 0 होगा तो 1/टेंडिंग टू 0 ये नंबर इनफाइनाइट होता है। और यहां भी आपको ये नंबर जो है टेंड्स टू 0 है, x का वैल्यू 0 पे ले जा रहे हैं, टेंड्स टू 0, तो 1/टेंड्स टू 0 ये इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इस लिमिट का जो फॉर्म है 1 टू द पावर इनफाइनाइट का है।
समझे। और ये भी आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इसको बनाइएगा कैसे, ये समझ में आया जो समझाए? फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 और a टू द पावर x का ये फॉर्मूला यूज कीजिए। a टू द पावर x, x के जगह पे यही है 1/x। उसके बाद log पावर में है, ठीक है, e का पावर में है, ये हो गया log a के जगह पे 1 प्लस x है, ठीक है। आप यहीं रहिए तो कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा कि गड़बड़ाएगा नहीं, ऐसे भूल जाते हैं, ठीक है। a का पावर x बराबर ax, x के जगह पे 1/x है तो 1/x लिखे। उसके बाद log a का वैल्यू 1 प्लस x है तो log, और a के जगह पे 1 प्लस x। लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x, और सारा पावर में है जी, इसको log 1 प्लस x का एक्सपेंशन यूज कीजिए। कितना होगा बता चुके हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस x4/4 प्लस हायर पावर ऑफ x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर 1/x, और यहां से x कॉमन निकाल लीजिए, एक x बचेगा कितना 1, यहाँ पे एक x बचेगा x/2, यहाँ पे 3 है जी, एक निकला तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे 4 है, एक निकल गया तो 3 बचेगा प्लस हायर पावर ऑफ x। ये x और x कट गया। अब लिमिट लीजिए, जहां जहां x है वहां 0 डालिए, ये 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि यहां से जितने भी नंबर हैं सब 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना a का पावर, ये टोटल 0 हो गया, बचा 1, और a का पावर 1 मतलब a, तो इसका लिमिट a आ गया। अच्छा, ये पूरा सेव करना है तो कैसे कीजिएगा?